जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। यानी अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रहों के गोचर कौन से होंगे और उसका समग्र प्रभाव यानी ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपके प्रेम जीवन पे किस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, हम अगर कुंभ की बात करें, कुंभ राशि की बात करें, तो आपको क्या है, ये लगता है कन्वेंशनली आप लवेबल नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा करते हैं, अति होती है। अति किस किस चीज में इंटेंस होते हैं, अलग होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, जो आपको समझ पाए वो कहीं ना कहीं बहुत रेयर होते हैं। और यही फीलिंग ना जो आपके अंदर है इस महीने और बढ़ेगी। लेकिन जो हम आपको आज बताने वाले हैं वो सुनकर आप समझेंगे क्यों। देखिए, इस महीने सीधे राहु आपके लग्न में है, आपकी आइडेंटिटी, आपके व्यक्तित्व के भाव में। अब देखिए, यहाँ पर राहु और कुंभ राशि का एक कनेक्शन है जो ज्योतिष शास्त्र में मेंशन है कि देखिए, यहाँ पर राहु अगर कुंभ में हो तो व्यक्तित्व मैग्नेटिक हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, अनयूजुअली अट्रैक्टिव हो जाता है। जातक लोग आपकी तरफ खिंचते हैं बिना समझे। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा पहलू क्या है कि केतु सीधे बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव होता है आपके विवाह का भाव, पार्टनरशिप का भाव, जहाँ पे केतु जैसा ग्रह आके डिटैचमेंट की टेंडेंसी दे रहा है, विरक्ति दे रहा है, दूरी दे रहा है, खिंचाव दे रहा है। देखिए, आप पर्सनली वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन पार्टनर की तरफ से एक डिटैचमेंट, एक दूरी, एक खिंचाव आ जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज क्या है कि यहाँ पर इस महीने 28 अगस्त को होगा ग्रहण आपके लग्न में, आप पर, आपकी आइडेंटिटी पे। और एक और महत्वपूर्ण चीज हो रही है यहाँ पर कि शुक्र जो प्रेम और विवाह के संबंधों के कारक होते हैं, वो जो कि आपके चौथे यानी मानसिक शांति और भाग्य भाव के कारक हैं, वो जा रहे हैं अष्टम भाव में नीच के होके। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये प्रेम का महीना नहीं, ये आपकी सोल की, आत्मा की परीक्षा का महीना है। देखिए, यहाँ पर रिश्ते ताक पर होंगे, चीजें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ आ सकती है। लेकिन अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि सूर्य और गुरु की युति, उच्च के गुरु की युति हो रही है आपके छठे भाव में। और साथ ही साथ गुरु उदय भी हो जाएंगे 9 अगस्त को। और यहाँ पर जो प्रभाव है मंगल और बुध का, जो आपके त्रिकोण भाव में आ रहा है, महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि बुध स्वराशि के होके पंचमेश होके पंचम भाव में ही बैठे हैं। हालांकि मंगल भी साथ में है और चतुर्दृष्टि वो शुक्र को भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर पैशन आएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी रिश्ते में, लेकिन इम्पल्सिव रिएक्शन भी आ सकते हैं, स्पेशली प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें। वैवाहिक संबंधों को भी समझेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों से पहले ये जानना जरूरी है कि देखिए, राहु लग्न में बैठ के पंचम दृष्टि भी आपके प्रेम जीवन को दे रहे हैं और मंगल बुध तो वहां पे पहले से ही बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका प्रेम संबंध किसी आप ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो बाहर काम करता है, एमएनसी में, फॉरेन कनेक्शन अगर कुछ है, या सोशली आपसे अलग है, या फिर किसी और राज्य का है, कुछ किसी और धर्म का है, तो उस व्यक्ति की तरफ आकर्षण इस महीने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि यही व्यक्ति है जिसके साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि शनि भी आपके दूसरे भाव यानी परिवार के भाव में बैठे हैं, तो परिवार की तरफ से यहाँ पर अलग प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है रिश्ते में स्थिरता खोजने के लिए। क्या ये रिश्ता लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, ये पहला प्रश्न परिवार की तरफ से आएगा। परिवार वाले वैल्यूज की तरफ इशारा करेंगे, वैल्यूज के बारे में समझाएंगे कि ये हमारे कुल की, हमारे परिवार की परंपरा नहीं है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल बुध की युति है, तो मंगल तो वैसे ही आपको अभी सुनने नहीं देंगे। आप यहाँ पे भावनात्मक रूप से समझने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ना मानसिक अशांति भी बढ़ा रही है, तो हमारा आपको यही सुझाव होगा, थोड़ा शांति से चीजों को समझने का प्रयास करें, अपनी बातें भी समझे, अपने रिश्ते को भी समझे और अपने परिवार की बात को भी जाने। क्योंकि जब गोचर होगा सूर्य का आपके सप्तम भाव में, जहां पर वो केतु के साथ युति करेंगे,
तब रिश्ते में एकदम से कोई खिंचाव आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो पिता तुल्य व्यक्ति है या पिता समान कोई व्यक्ति है या जो पिता है, उन्हीं के ही द्वारा कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी, कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके रिश्ते को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति का ये परिणाम दिख रहा है। देखिए, ये जो महीना है अगस्त का, ये केवल प्रेम नहीं, ये कार्मिक रीसेट का समय है। चलिए आइए समझते हैं कि अब ये आपके अलग अलग जो आयाम है रिश्ते के, उसको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करें जो भावनाएं अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वन साइडेड अट्रैक्शन है, उनके लिए देखिए यहाँ पर पहली चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि हमारे जो कुंभ राशि के जातक है, फील करते हैं, डीपली करते हैं, इंटेंसली करते हैं, लेकिन अपने आप को डेलिब्रेटली यानी इच्छा के अनुसार इंटेंशनली डिटैच दिखाते हैं कि हमें तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप हमारे प्रेम में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वीकनेस आपको ना डेंजरस लगती है। आपको लगता है अगर आपकी सही सच्ची भावनाएं सामने आ जाएगी तो लोग उसका लेवरेज लेंगे, उस भावनात्मक स्थिति का यूज करेंगे आपके अगेंस्ट, आपकी चीजों के अगेंस्ट। बेसिकली आपका ना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, आप अपने आप को बचा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बैरियर अगर हम बना के रखेंगे तो चीजें हमारे लिए ठीक रहेगी। यहाँ पर इसी की परीक्षा होगी इस महीने। देखिए, आपके लग्न में राहु है, तो मिस्टीरियस, इंटेंस और आप अट्रैक्टिव तो हो रहे हैं, लेकिन राहु वही देते हैं जो आप प्रोजेक्ट करते हैं। आप डिटैच प्रोजेक्ट करेंगे इस महीने तो लोग आपको अनअवेलेबल मान लेंगे, यानी कि आप तो उपलब्धि ही नहीं है ना रिश्ते के लिए। आप इंटेंस प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप को तो लोग ओवरवेल्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे संतुलन क्या बनाना है आपको। देखिए, जो महीने में कुछ समय है आपको नए रिश्ते की तरफ, जो आपका, जिससे आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, जिनको आप अपनी बातें कहना चाह रहे हैं, उनको आप कह पाएंगे जब गुरु उदय हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल त्रिकोण भाव में, कहने को वो लग्नेश के शत्रु है, लेकिन मंगल जैसा ग्रह जब आ जाता है आपके त्रिकोण भाव में तो वो ऊर्जा आती है उस बात को कहने की जो अभी तक आपने नहीं कही है। लेकिन ध्यान रखिए कि बुध और मंगल की युति है, यहाँ पर राहु भी दृष्ट कर रहे हैं। अपनी बातों को सीधे तरीके से स्पष्ट शब्दों में सही समय पर कहने का प्रयास करें, अन्यथा क्या होगा, बनी बनाए बात बिगड़ सकती है। यहाँ पर जो आप बोलना चाहेंगे वो सही तरीके से हो सकता है नहीं आप रख पाए। तो यहाँ पर यही समझना है कि किस तरीके से बात रखनी है। पहले विश्लेषण करें, अपनी ही भावनाओं को जाने कि आप एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं, और जो वो फील कर रहे हैं वो एक्चुअली उस व्यक्ति को सही और स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास कीजिएगा। और जो आपके लिए विंडो की अगर हम बात करें तो आपके लिए विंडो है 9 से लेकर 16 अगस्त तक के समय। यहाँ पर बस एक्लिप्स यानी ग्रहण की स्थिति जो होंगी उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि तब वहां पर कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अपनी बात रखिए ऑनेस्टी के साथ, स्पष्ट शब्दों के साथ। अब हमारे सिंगल्स के लिए बात करें जो वैवाहिक संबंध में या संबंध में प्रवेश करना चाहते हैं, तो देखिए, आपके लिए राहु लग्न में है, केतु आपके सप्तम भाव में है। अब नए रिश्ते की शुरुआत हम देखते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव में मंगल और बुध आ गए हैं, बुध स्वराशि के हैं। तो जो इस महीने आएगा ये ध्यान रखें कि वो रैंडमली नहीं होगा, वो आपके कर्मों का परिणाम होगा, यानी वो कार्मिक रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि बुध और मंगल की युति है तो जो अट्रैक्शन है वो इंटेंस होगा, फास्ट होगा। आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो नेचुरली स्लो है, रिश्तों में भी आप संयम के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मंगल बुध की पंचम में युति जो है इम्पल्सिवली आपसे रिएक्ट करवाएगी रोमांटिक सिचुएशंस में। आप अपनी भावनाओं को, नए रिश्ते को शुरू करने में थोड़ा जल्दबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अट्रैक्ट करेगा वो अनयूजुअल होगा, कन्वेंशनल नहीं होगा, किसी अलग व्यवहार, विचार या स्पिरिचुअल डायमेंशन से हो सकता है, या कोई ऐसा जो आपको फील कराए कि आपको ना पहले कहीं देखा है, आपसे ऐसे मिलके लग रहा है कि आपसे बातें करते हुए बहुत समय हो गया। यही केतु का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य केतु की जब युति हो जाएगी तो नया जो रिश्ता शुरू हो रहा था वहां पर ग्रेसफुली आप उसको आगे लेके जाए। यहाँ पर डोमिनेंस से आपको बचना होगा। मैं जो शब्द होता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा सुनता हूँ, इस मैं से थोड़ा सा अपने आप को बचाना होगा, तभी आप उस नए के रिश्ते की शुरुआत को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे।
यहाँ पे ऑनेस्टली आगे बढ़ना, रिश्ते को समझना आपके लिए मैटर करेगा। अट्रैक्शन डेफिनेटली है, योग भी अच्छे स्ट्रांग है, लेकिन ये ध्यान रखें कि अपने व्यक्तित्व को समझ के ही आगे बढ़ना है। अब कपल्स की बात करें तो देखिए, कपल्स के विषय में अगर हम समझे यहाँ पे, तो राहु लग्न में है और केतु आपके सप्तम भाव में। यहाँ पे ना एक अलग डायनेमिक बनता है। देखिए, राहु को क्या चाहिए होता है, नया, एक्साइटिंग, डिफरेंट की तरफ वो आपको खींचता है। केतु पार्टनर को इंटरनली डिटैच बनाता है। अब दोनों एक साथ है, एक पार्टनर आउटवर्ड है, दूसरा इनवर्ड है, एक एंगेज है, दूसरा विड्रॉन है। तो यहाँ पर जो खिंचाव की जो स्थिति है वो इस महीने बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। और साथ ही क्योंकि मंगल बुध की युति पंचम में हो रही है, तो यहाँ पर रोमांस और क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन इम्पल्सिव रिएक्शन भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों को, जितना आप दोनों क्रिएटिव होंगे, किसी हॉबी में इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, चीजें उतनी आपके लिए अच्छी होगी। हालांकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशंस भी आएंगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आराम से समय व्यतीत कर रहे थे, अचानक ही बातचीत में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। यहाँ पर इसी आर्ग्यूमेंट को इस महीने संभालना है, क्योंकि मंगल लेकर आते हैं एकदम से ऐसी चीजें जो कि आपको इंटेंस रिएक्शन की तरफ मजबूर करती है। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के बजाय उन चीज़ों को सामंजस्य के साथ सुलझाने का प्रयास करें। अब देखिए, आपके लग्नेश भी दूसरे भाव में है, वक्री है, तो यहाँ पर परिवार की वजह से, परिवार से जुड़ी हुई कुछ बातों की वजह से भी रिश्ते में टेंशन आ सकती है। या तो कोई पुराना पैसों का कोई मुद्दा, या परिवार की कोई बात जो आपको कही गई थी या आपके पार्टनर को कही गई थी, वो आप भूल नहीं पाएंगे, और वो उस कॉन्वर्सेशन या जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा उसमें आएगी, तो उसकी वजह से भी रिश्तों में थोड़ा सा इंटरफेरेंस आ सकता है। ये ध्यान रखें। ग्रहण की अवधि में ऐसी कोई भी बातचीत को अवॉइड करें। दोनों की ऊर्जा संयम, समझदारी और संतुलन में बनाने में लगाएंगे तो चीजें आपके लिए फेवरेबल रहेगी। अब हमारे जो विवाहित दंपत्ति हैं, उनके सिचुएशन के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस महीने हो रहा है आइडेंटिटी वर्सेस पार्टनरशिप। जैसा हमने आपको बताया, राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में प्रश्न ये आ रहा है कि मैं कौन हूँ, हमारा रिश्ता क्या है। देखिए, विवाह में आप क्या, स्वतंत्रता और कमिटमेंट जो होता है, एक जो जुड़ाव होता है, उसके बीच की जो टेंशन होती है वो इस महीने पीक पे जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जो शुक्र हैं, जो वैवाहिक संबंधों के कारक हैं, वो अष्टम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना पुरानी छुपी हुई टेंशन भी सामने आ सकती है, जो दोनों जानते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। इन लॉ से जुड़ा हुआ मैटर भी यहाँ पर सामने आ सकता है, जो कि प्रभावित करेगा आपकी मानसिक शांति को। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, जो आपकी धार्मिक वैल्यूज है या रिलीजियस मैटर्स हैं, उनके पॉइंट की वजह से भी, उन चीजों को लेकर भी आपके वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाए। यहाँ पर देखिए, शनि और शुक्र की समसप्तक दृष्टि हो रही है, तो यहाँ पर स्पीच से भी डैमेज हो सकता है। इस महीने जो बोला जाए, सोचकर बोला जाएगा तो ठीक रहेगा। और पुरानी बात जो आपने कही थी, वो आपके खिलाफ इस महीने यूज भी हो सकती है, ये भी जान के चले। उस बात को सही तरीके से हैंडल करने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं सिर्फ स्पाउस नहीं हूं, मैं केवल पति या पत्नी नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं इस रिश्ते में, इस जीवन में। ये भी एक रियलाइजेशन होगा जो कहीं ना कहीं दूरी को बढ़ा देगा। तो इस महीने ये ध्यान रखें कि अगर आपको रिश्ते को बचाना है, तो इंटीमेसी के लिए कॉन्शियस एफर्ट जरूरी होंगे। यहाँ पर आपको डेलिब्रेटली करना होगा, जानबूझकर बातचीत बढ़ानी होगी, जानबूझकर समझ को विकसित करना होगा, जानबूझकर पुराने मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। बस हमारी एडवाइस यही है कि ग्रहण अवधि में या फिर जब गुरु अस्त है, तब ऐसी बातचीत ना करें। बातचीत करें, समझ के साथ करें, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। अब वो जातक जिनका ब्रेकअप होने वाला है, ऐसी वर्ष पे है कि अब इस व्यक्ति के साथ मैं और नहीं रह सकता हूँ, मैं और नहीं रह सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, अगस्त के महीने में कोई ड्रामा नहीं होगा। बस एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेंटली डिसाइड कर लेंगे कि अब
और नहीं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उन जातकों के लिए ज्यादा है जिनके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों फंडामेंटली अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है, तो यहाँ पर एक कार्मिक प्रश्न तो वैसे ही आ रहा है कि क्या ये रिश्ता एक्चुअली मेरी आत्मा से, मेरी सोल से जुड़ा हुआ है, क्या हम एक वो डीप कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। केतु जब सप्तम में होता है ना, तो पार्टनर कभी इनफ नहीं लगता है, ये लगता है कि कुछ और चाहिए, ये व्यक्ति वो नहीं है जो मुझे समझ पा रहा है। यहाँ पर आइडेंटिटी भी शेक हो सकती है, आपको लगेगा कि मैं ही कौन हूँ, क्या मैं यहाँ खुश हूँ। ऐसे तरीके के प्रश्न इस महीने अनअवॉइडेबल होंगे। हालांकि ये हम जरूर अपने दर्शकों को बोलना चाहेंगे, जब ग्रहण होगा 12 और 28 अगस्त को, तब यहाँ पर सेपरेशन का या ब्रेकअप का डिसीजन नहीं ले, नहीं तो वो वापस आप घूम घूम के उसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे सही किया या गलत किया। तो इसलिए जो समय है उसको अवॉइड करें, उसके बाद शांति से बैठ के सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। अब एक और जो हमारा पॉइंट रह जाता है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल का। देखिए, प्रेम जीवन में किसी और के प्रति आकर्षित होना, अपने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप के होने के बावजूद, ये जो चीज़ है ये राहु का खिंचाव होता है और वो आपके बैठे हैं लग्न में। यहाँ पर फ्लैटरिंग, यानी जो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको बहुत ये बता रहे हैं कि आपने तो ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, ये सारी बात करके जो आपसे करेगा ना, आप नेचुरली उसकी तरफ खींचेंगे। ये ट्रैप है, ये समझिए। देखिए, राहु लग्न में होता है ना, तो एक थ्रिल सीकिंग एनर्जी देता है, यहाँ पर उस एनर्जी को ही समझना है। आप अगर वैलिडेशन के लिए कि आपने जो भी अकम्प्लिश किया है, आपने जो भी कमाया है, जो भी आपने अपना व्यक्तित्व बनाया है, जो भी आपकी ऊर्जा है, उसका जो प्रभाव है, उसको अगर कोई सही तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है तो वो अच्छी बात है, उनको धन्यवाद दे, लेकिन उनकी तरफ खींचे नहीं। क्योंकि ये जो खिंचाव है वो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि देखिए राहु लग्न में है, तो आइडेंटिटी लेवल पे एक्सपोजर होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल भी हो सकता है। और यहाँ पर परिवार के ऊपर भी लांछन आ सकता है, क्योंकि जो बातें हैं, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ग्रहण की, एक ग्रहण सीधे सीधे आपके लग्न में बन रहा है, दूसरा ग्रहण आपके छठे भाव में, तो यहाँ पर परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है। इसलिए ऐसे किसी भी रिश्ते को शुरुआत करने से पहले समझे राहु के भ्रम को। तो दर्शकों, ये था हमारा जो विश्लेषण है अगस्त के महीने का। देखिए, यही समझिए कि आप ना अनयूजुअल हैं। कुंभ राशि के जो हमारे जातक होते हैं, नॉर्मली उनकी थॉट प्रोसेस जो होती है अनकन्वेंशनल होती है, लेकिन वही नई चीजें, इन्वेंशन, एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग होते हैं। जो इतने दुनिया में नई नई चीजें आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह लें या सोशली और भी बहुत सारी चीजें, ये कुंभ राशि के जातकों की ही देन है। तो यहाँ पे ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, इसको लाइबिलिटी नहीं बनाना है। अनकन्वेंशनल होना अच्छी चीज भी है, लेकिन वो गलत तरीके से अगर जाए तो वो आपकी प्रतिष्ठा को, व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर उसे सही दिशा दे। देखिए, कोई भी आपके लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि केतु सप्तम में है। इस चीज को समझें कि काफी यानी एक्सपेक्टेशन वाली जो चीज है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा चाहते, बहुत ज्यादा डिजायर, बहुत ज्यादा ऐसा होना चाहिए, वैसा होने चाहिए, ऐसे वाले भावों को थोड़ा सा कम करें। ये जो शिफ्ट है आपको एक ऑथेंटिक वर्जन की तरफ लेके जाएगा, जो कि आपका ये होगा। आप समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। ये महीना जो है हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रेम की डेफिनेशन को रीबिल्ड करने का है। समझे, संयमित व्यवहार करें और अपने जीवन में, प्रेम जीवन में सही तरीके की दिशा को प्राप्त करें। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण अगस्त के महीने का। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, ये आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय बताइए कि राहु का लग्न में होना आपके व्यक्तित्व को, आपके प्रेम जीवन को और आपके प्रेम संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। हम कोशिश करेंगे सभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।